माता पूर्व रूपम पितोत्तर रूपम प्रजा संधि प्रजननम संधानम इत्यदि प्रजाम इत्यदि प्रजाम। तैत्तिरीय उपनिषद में ये महान संहिता बताई गई है। पहले अधिलोक बताया। अधिलोक यानी ये हमारे जीवन विकास का एक बड़ा साधन है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ये भौतिक चीजें हमारे जीवन में अच्छी तरीके से होनी चाहिए, उससे हमें सुख मिलना चाहिए। केवल इतने ही सुख का विचार नहीं किया हमारे ऋषियों ने, पूर्वजों ने। भौतिक सुख भी मिलना चाहिए और उत्तरोत्तर ऊंचा सुख भी हमारे जीवन में आना चाहिए। इसके लिए अधिज्योतिषम, तेजोपासना, ज्योति की उपासना ऋषियों ने, मुनियों ने बताई। हमारे जीवन में तेजस्वी तेज होना चाहिए, वह आह्लाददायक भी होना चाहिए, वह स्फूर्तिदायक प्रेरणादायक होना चाहिए। हमारे जीवन में उसको बरकरार रखने के लिए तेजोपासना, प्राणोपासना बताई गई। और ये जब समझ में आ जाएगा, हमारा भौतिक जीवन सुखी है, हम तेजोपासना कर रहे हैं, हमारे विचार, हमारा मनन चिंतन जब हम ऊंचाई की ओर ले जाते हैं तो सच्चा शिक्षण हमारे जीवन में आने लगता है। अधिविद्यम, और ये जो विद्या है ये हमारे जीवन में भय को मुक्त कराएगी और विकारों से मुक्ति दिलाएगी, रोग से भी। और अंतेवासी और आचार्य मिलकर ये जीवन विकास कर रहे हैं, ये साधना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं। जीवन हमारा उच्चतर होते जाना चाहिए और इसलिए जो अपने जीवन में कुछ अनुभव लेकर आगे चले हैं, उनके अनुभव का हम डायरेक्ट उपयोग कर सकते हैं। पुढचाच ठेस मागचा शहाणा, ऐसा बोलते हैं मराठी में। आगे वाले को ठेच पहुंचती है तो पीछे वाला पांव उठाकर चलता है, क्योंकि उसको ठेच लग गई, ठोकर लग गई और पांव खरोच आ गई, अंगूठा लहूलुहान हो गया, तो पीछे वाला बोलता है अरे संभालो। आगे वाला भी बोलता है मुझे ठेस लगी है, संभाल कर चलो। तो ये दोनों मिलकर आगे चल रहे हैं, दोनों में एक संबंध है और उस संबंध के कारण वो तेज युक्त जीवन और उत्साह भरा जीवन, आनंदी जीवन वह जी रहे हैं, एक दूसरे को प्रेरक बन रहे हैं, एक दूसरे का संरक्षण कर रहे हैं, तेजस्वी अध्ययन कर रहे हैं, शक्तिशाली बन रहे हैं। इतना होने पर भी आपस में द्वेष नहीं है। बहुत बार शक्तिशाली या तो बुद्धिमान इकट्ठा होते तो अहंकार टकरा जाता है और झगड़े होने लगते हैं।
लेकिन ये आपसी संबंध, ये एक दूसरे को आधार लेकर वो हमारे जीवन को आगे ले जाता है। और इधर सानिध्य महत्वपूर्ण है। अंतेवासी गुरु के सानिध्य में रहता है। हमारे जीवन में भी सानिध्य अच्छा हो। एक पानी का बूंद अगर तवे पर गिर गया, तपे हुए तवे पर, तो वो जल जाता है, वो नष्ट हो जाता है एक ही क्षण में, क्योंकि वो तपा हुआ लाल लाल तवा है। उस पर पानी की बूंद गिर गई तो वो एक क्षण में नष्ट हो जाती है, उसकी भाप बन जाती है। वही बूंद अगर कमल के पत्तों पर अगर गिर जाए तो वो मौक्तिक जैसी, यानी कि मोती जैसी दिखती है। देखा है ना। और वही स्वाति नक्षत्र की बूंद अगर सागर में गिर जाए और वो शिंपले में आ जाए तो उसका मोती सचमुच मोती बन जाता है। संतप्तायसि संस्थितस्य पयसो नामापि न ज्ञायते। पहला बूंद तवे पर गिरा, उसका नाम और निशान मिट गया। दूसरा जो बूंद है वह नलिनी दल पर गिर गया, कमल के पत्ते पर गिर गया। तत्र स्थितो राजते, वह उधर शोभायमान होता है, मोती जैसा चमकता है, उसकी शोभा बढ़ाता है, खुद की भी शोभा बढ़ती है। स्वातौ सागर शुक्ति मध्य पतितम तन्मौक्तिकम जायते। और जो तीसरा बूंद गिरा वो किधर गिरा? शुक्ति के अंदर गिरा और वो साक्षात मोती बन गया। प्रायेणाधम मध्यमोत्तम गुना संसर्गतो जायते। ये सानिध्य में रहना क्यों महत्वपूर्ण है? हम सूर्य के सानिध्य में रहते हैं तो हमारा शरीर बहुत निरोगी रहता है, स्वच्छ रहता है, शुद्ध होते रहता है। हम पानी के, वायु के और तेज के सानिध्य में रहते हैं तो हमारा जीवन शुद्धाति शुद्ध होने लगता है। वैसे हमारे जीवन में गुरु है, आचार्य है, उनके सानिध्य में विद्यार्थी अपने जीवन को शुद्ध बनाते जाता है, पवित्र बनाते जाता है। अधिविद्यम, पहले अधिलोक, अधिज्योतिष और अधिविद्यम, अधिप्रजम। ये जो हमारा जन्म हुआ, हम निर्माण हो गए माता के गोद में से, और हम मनुष्य बनकर के अभी जी रहे हैं। प्रकृष्टेन जायते सा प्रजा, विशेष प्रकार से जो जन्म लेती है वह प्रजा है। माता पिता, माता पूर्व रूपम, माता ये पूर्व रूप है, और पितोत्तर रूपम, पिता उत्तर रूप है। माता गर्भ से लेकर के हमें संभालती है, पेट में संभालती है, संस्कार करती है। अभिमन्यु का हम सुनते हैं, अभिमन्यु ने अपने पेट में संस्कार ले लिए, युद्ध के संस्कार, लड़ने के संस्कार, चक्रव्यूह में घुसकर लड़ने के संस्कार अभिमन्यु को मिल गए। ये संस्कार माता देती है। टॉलस्टॉय कहते हैं, टॉलस्टॉय का नाम सुना है ना, उनकी बहुत कहानियां हैं, पढ़ने जैसी है। हमारे पास लाइब्रेरी है, ग्रंथालय है, उसमें थोड़ा बहुत हमें देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए।
जितना हम पढ़ते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारे आयाम, बहुत सारे दृष्टिकोण आने लगते हैं। टॉलस्टॉय क्या बोलते हैं कि पहले बचपन में ही हमारे बहुत सारे संस्कार हो जाते हैं, यानी 7वें 8वें साल तक जितना बेस पाया चाहिए, फाउंडेशन चाहिए, उतना हमारा बन जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर विचार किया जाए तो हमारे संस्कारों का और सही शिक्षण का जो फाउंडेशन है वो लग जाता है बचपन में, गर्भ से लेकर के 7वें 8वें साल तक ये फाउंडेशन बन जाता है। ऐसा कहते ही ये विचार है, ये वेदों के विचार है। ब्रह्म संबंध जब जोड़ा जाता है, या तो जुड़ने का हमें जो जीवन में पुरुषार्थ करना है, यानी उस परम शक्ति के साथ हमारा संबंध जब हम जोड़ने जाते हैं तो कोई भी नहीं जोड़ सकता। तो हमारे शास्त्रकार क्या कहते हैं? मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेद, यानी जिनकी माता है, जिनके पिता है, जिनके आचार्य है, उनको वेद समझ में आते हैं, बाकियों को समझ में नहीं आते। तो क्या हम बिगर माता के बिगर पिता के जन्म हो गए? हमारा सभी का जन्म माता पिता के द्वारा ही हुआ। क्या हमारे कोई शिक्षक नहीं है? सभी के शिक्षक होते हैं लगभग। फिर भी ऐसा क्यों कहा गया? कृष्ण, भगवान कृष्ण जब सांदीपनि ऋषि के आश्रम में गए, बहुत ही कम दिनों में उन्होंने विद्या और कला का ग्रहण किया। और उस समय ऐसा था, किसी को 10-10, 20-20 साल तक लग जाते थे वही विद्या पाने के लिए, वही कला पाने के लिए। कोई कोई बहुत ही कम समय में पा लेते थे और आचार्य भी उनको विदाई देते थे कि अभी तेरे पास जितना चाहिए उतना तो आ गया, अभी तू अपने क्षेत्र में जा और उधर काम कर ले, उधर कार्य कर ले, प्रभु का कार्य, संस्कृति का कार्य, उसके लिए तू अभी लायक पात्र बन गया है। यानी कितने समय में हमें आगे जाना है ये हम पर रहे। भगवान कृष्ण ने ये बहुत ही कम समय में पा लिया और लास्ट में सांदीपनि ऋषि और माता बोलती है कि तुझे क्या मांगना है मांग ले, हम तुझ पर प्रसन्न हैं। अभी गुरु जिस पर प्रसन्न हो जाए उसके लिए और क्या चाहिए। आचार्य के कहने मात्र से मुझे आपने जो दिया इतना है कि बस मैं उसके ऋण में पूरे जीवन भर रहूंगा। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं मांगू तो मैं मांग लेता हूं। मातृहस्ते न भोजनम, मुझे मरते दम तक मिलना चाहिए। बचपन में माता देवकी के हाथ से खाना नहीं मिला भगवान कृष्ण को, तो वो क्या मांगते हैं कि मरते दम तक मुझे देवकी माता के हाथ से खाना मिलना चाहिए। मतलब देवकी माता भी जीनी चाहिए, उनके हाथ से खाना, उनका प्यार भी मिलना चाहिए। माता के हाथ का खाना केवल खाना नहीं होता, वो प्यार होता है, प्रेम का रूप होता है। माता पूर्व रूपम, वो संस्कार देती है। यानी संस्कार हमें कहां से आते हैं? मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेद। जिनकी माता, जिनके पिता ये इस प्रकार समझदार है, संस्कारी है, वे बचपन में अपने बेटों को, अपने अपत्यों को संस्कार देते हैं।
हमें भी जो संस्कार मिले वो माता पिता से मिले हैं। उनका सानिध्य हर एक को मिलता है, लेकिन उनका संस्कारी होना और उन्होंने वो देना, जो अंगाई गीत गाए जाते हैं, लोरियां गाई जाती है। बचपन में सुलाते वक्त शिवाजी महाराज को जीजा माता जब सुलाती है तो क्या बोलती है कि तेरा जीवन सोने के लिए नहीं ले, तेरा जीवन लड़ने के लिए है, लेकिन अभी बचपन में तू सो जा, आगे जाकर तुझे सोने को नहीं मिलेगा। अभी छोटा है तो तू आराम कर ले, आगे आराम करने की फुर्सत नहीं मिलेगी। रात दिन तुझे लड़ना है, या असुरों के साथ, दैत्यों के साथ, राक्षसों के साथ तुझे लड़ना है। तुझे तलवार चलानी है, तुझे घुड़सवारी करनी है, तुझे इन दुष्ट विचारों के साथ लड़ना है। राम की तरह, कृष्ण की तरह तुझे आगे बढ़ना है। ये बचपन में कान पर डालने वाली माता, जिजा माता, वो धन्य है। जब कोई ऐसी लोरियां गाती है, आज तो मोबाइल आ गया, गाने लगा देती है, लोरिया गई साइड में, दूसरे ही गाने चलते हैं। आज के काल में भी संस्कारों का महत्व कम नहीं होता, और उन संस्कारों के कारण ये जो अधिप्रज है, इस पर जितना गहरा विचार किया जाए उतना कम है। हमारा जीवन उससे संबंधित है। माता पिता से हम आ गए, उनके साथ केवल आ गए ऐसा नहीं, उनके संस्कार, उनके विचार, उनके दृष्टिकोण हमारे जीवन में आते हैं। इसलिए माता पिता का उच्च विचारों का होना, शुद्ध और पवित्र होना, यह बहुत बड़ी बात है। अगर समझो एक आध को नहीं मिले ऐसे माता पिता, तो क्या करना? आचार्य उत्तर रूपम, पहले जो बताया विद्या के बारे में, आचार्य पूर्व रूपम, अंतेवासी उत्तर रूपम। ये अंतेवासी उत्तर रूप है, यानी माता पिता से मिले नहीं मिले, लेकिन आगे जाकर के शिक्षकों से, सृष्टि से जो भी हमें मिलता है उससे हमें प्राप्त कर लेना चाहिए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनको माता पिता अच्छे नहीं मिले। प्रहलाद को नहीं मिले। प्रहलाद के माता संस्कारी थी, लेकिन पिता बहुत ही राक्षसी वृत्ति के थे। उसको मारने के लिए वो बहुत ही प्रयत्न किए, फिर भी उन्होंने अपने संस्कारों को बचा कर रखा है। और ये जो संस्कार है, जिधर से मिल जाए, हमारा भी रोल है, हमारी भी भूमिका है, हम उनको लेते रहे। हमारा जीवन विकास निरंतर आगे चलना चाहिए। ये बात हमारे ऋषियों को, मुनियों को बतानी है। अताधिप्रजम माता पूर्व रूपम, पितोत्तर रूपम, प्रजा संधि प्रजननम संधानम। इसमें आगे क्या क्या है, उसका अर्थ क्या हो सकता है, हम अपनी बुद्धि से विचार करें। महापुरुषों ने जो विचार किया, ऋषियों ने जो विचार किया, वो हमारे प्रेरणा देने के लिए, हमारी प्रेरणा है वो, और हमें प्रेरणा मिलती है। हम भी विचार करें, हमारी बुद्धि को चलाए, ऐसी बुद्धि हम डेवलप करें, विकसित करें। ये विकसनशील बुद्धि जिनको मिल जाती है वो भी धन्य है। जिससे मिलती है वो तो हमारे प्रेरक है, उनको हम बार बार याद करते हैं, उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं।